morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 9th Geography chapter 7 India population यानी कि भारत की जनसंख्या. In this chapter we will study the population of India. भारत की जनसंख्या कितनी है, उसका नंबर कौन से स्थान पर आता है, यह सब हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे. सेकेंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण या इंडिया में पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर और किस तरह से फैली हुई है, यह हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ने वाले हैं. थर्ड रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह की है और उसको कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, यह सब भी हम इसमें पढ़ेंगे. लेट मी स्टार्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या. इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना, यानी कि चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है. 2011 सेंसस या जनगणना के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 1,21,5,69,573 है. यह पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 16.7% लोग इंडिया में रहते हैं. टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के कुल एरिया या क्षेत्रफल का 2.41% है. इस तरह पॉपुलेशन वाइज इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और एरिया वाइज यह 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी अधिक है, इसका अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, इन तीनों देशों की कुल जनसंख्या को मिला लें उससे भी अधिक हमारे इंडिया में निवास करती है. फर्स्ट सेंसस यानी कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस या जनगणना 1881 में हुई थी. तब से पर 10 इयर्स के बाद जनगणना की जाने लगी है. 11 जुलाई 1987 को वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 500 करोड़ हो गई. इस तरह से 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है. देश की विशाल पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज पर निर्भर होने के कारण अनेक प्रकार की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा हो गई हैं. पॉवर्टी और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यानी गरीबी और पर्यावरण का निरंतर जो ह्रास होता जा रहा है, ये भारत की दो प्रमुख समस्याएं हैं. पॉपुलेशन की विशालता के अलावा सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक विषमता, अत्यधिक ग्रामीण स्वरूप और संपत्ति का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन समस्या के अन्य कारण हैं जो सोशल और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेस जो है किसी भी देश की पॉपुलेशन का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब उसकी हाई क्वालिटी या गुणवत्ता भी हो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन के साथ उसकी गुणवत्ता भी आवश्यक होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या का फैलाव. भारत में पॉपुलेशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी एक समान नहीं है. हिली एरियाज यानी कि पर्वतीय भाग हो गए, फॉरेस्ट यानी कि वन क्षेत्र हो गया, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान हो गए, इनकी अपेक्षा जो प्लेन्स होते हैं यानी कि मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होती है. इसी प्रकार जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं यानी कि उपजाऊ मैदान हो गए, कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जनसंख्या या पॉपुलेशन अधिक होती है. स्टेट वाइज भी पॉपुलेशन का जो विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर स्टेट वाइज अनेक इनइक्वलिटी या विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं. जैसे कि हिमालय जैसे छोटे राज्य सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 6.1 लाख ही है, जबकि जैसे कि बड़े राज्य या बड़े स्टेट यूपी जो है वहाँ की जनसंख्या जो है वो 19.9 करोड़ है. इस तरह से कुल मिलाकर इंडिया में 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें से प्रत्येक की पॉपुलेशन
करोड़ से अधिक है, और कुछ स्टेट एरिया में बड़े होते हुए भी कम पॉपुलेशन वाले हैं, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश। जबकि ये दोनों ही एरिया वाइज कंट्री के बड़े स्टेट हैं, फिर भी केवल 5 स्टेट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में देश की आधे से अधिक पॉपुलेशन निवास करती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व। किसी भी एरिया में निवास करने वाली जितनी भी पॉपुलेशन होती है और उस एरिया के पर यूनिट एरिया के रेशो को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी कंट्री और स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी को जानने के लिए हम निम्न फार्मूले का उपयोग करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और स्टेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए कंट्री और स्टेट। यानी कि जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें देश या प्रदेश की जो भी जनसंख्या होगी उसको हम जो भी देश और प्रदेश का एरिया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 2011 में इंडिया में पॉपुलेशन की जो एवरेज डेंसिटी थी वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर थी। इस प्रकार भूमि पर पॉपुलेशन का अत्यधिक प्रेशर पड़ना देश के आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक गंभीर समस्या है। देश में पॉपुलेशन डेंसिटी में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। सन 1921 में पॉपुलेशन डेंसिटी 81% पर स्क्वायर किलोमीटर थी। फिर 1951 में यह बढ़कर 117% हो गई। फिर 1991 में 267 हो गई और 2001 में यह 325 और प्रेजेंट में यह 382% है। इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही अनइक्वल है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो 2011 की जनगणना या सेंसस के अनुसार केवल 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में यह पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 320% पर स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर इंडिया को 4 कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट है आपकी हाई डेंसिटी एरिया, सेकंड मीडियम डेंसिटी एरिया, थर्ड नॉर्मल डेंसिटी एरिया और फोर्थ जो है वो लो डेंसिटी एरिया कहलाता है। हाई डेंसिटी एरिया फर्स्ट वन। इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जब हम मैप में देखते हैं तो पता चलता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, दादर एंड नागर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब, यहाँ पे 501 से अधिक व्यक्ति या पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ की फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ मिट्टी और वाटर की उपलब्धता जो है लोगों को जीवन यापन की पर्याप्त सुविधा प्रदान करती है। इन एरिया में अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण के कारण एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्राप्त होते हैं। सेकेंड है मीडियम डेंसिटी एरिया यानी कि मध्यम घनत्व का क्षेत्र। इसमें वो एरिया इंक्लूड होता है जहाँ पर कि पॉपुलेशन की डेंसिटी 251 से लेकर के 500% पर स्क्वायर किलोमीटर होती है। इसमें झारखंड, असम, गोवा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा आते हैं। इन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी के ज़्यादा होने का कारण है डेवलप्ड एग्रीकल्चर यानी कि विकसित कृषि, मिनरल्स की उपलब्धता यानी खनिजों की उपलब्धता और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड है आपका एरिया ऑफ नॉर्मल डेंसिटी यानी साधारण घनत्व के क्षेत्र। इसके अंतर्गत वो सभी स्टेट्स आती हैं जहाँ पर कि पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी 101 से लेकर के 250% पर स्क्वायर किलोमीटर तक होती है। इसमें वो सभी स्टेट शामिल होती हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ये सभी हिली एरिया यानी कि पर्वतीय हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं और फॉरेस्ट से कवर हैं यानी कि वनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ जीवन यापन की सुविधाएं लिमिटेड या कम हैं। फोर्थ है लो डेंसिटी एरिया या निम्न घनत्व वाला क्षेत्र। इस एरिया में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आइसलैंड आते हैं।
हिली एरियाज़ यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्ट साधनों की कमी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि कृषि व उद्योगों का विकास न होना लो डेंसिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ जीवन यापन की सुविधाएं बहुत कम होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो पॉपुलेशन डेंसिटी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर ही है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो फैलाव है और डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कारक हैं। इसके दो कारक हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, फिजिकल फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी कि भौतिक कारक और सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक कारक। फर्स्ट आता है आपका फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में जो टरेन यानी कि अर्थ की जो बनावट होती है उसे हम टरेन कहते हैं। तो टरेन, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, सॉइल एंड मिनरल्स यानी कि मिट्टी और खनिज, ये जो है मेन फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। टरेन जो है अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन द मोस्ट। जो अर्थ की जो संरचना है या बनावट होती है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। देखा जाए तो एक और जो गंगा यमुना कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, जबकि जो हिली एरियाज़ होते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। क्लाइमेट कंडीशन भी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। सूटेबल जो क्लाइमेट होता है यानी कि अनुकूल जलवायु मानव के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता में भी सहायक होती है। ड्राई डेजर्ट जो होते हैं जैसे कि रेगिस्तानी जो इलाका होता है वेस्टर्न राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में वेट क्लाइमेट यानी विषम जलवायु के कारण बहुत कम पॉपुलेशन मिलती है। फर्टाइल सॉइल भी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है। एग्रीकल्चर क्रॉप जो हैं वो जीवन यापन के लिए भी का आधार होती है। अतः पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो फर्टाइल प्लेन्स में ज़्यादा पाई जाती है। और मिनरल्स की उपलब्धता भी और इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्री का जो विकास हुआ है उसने छोटा नागपुर प्लेटू में पॉपुलेशन को आकर्षित किया है। इस प्रकार छोटा नागपुर के प्लेटू पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घनी है। सेकेंड है आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। सोशियो और कल्चरल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों ये जो फैक्टर्स होते हैं इसका जो सम्मिलित रूप होता है उसने मुंबई और पुणे के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज को भी बढ़ाया है। आज से बहुत साल पहले तक मुंबई जो है वो क्षेत्र मुंबई जो था वो महत्वहीन था, लेकिन यूरोपियन लोगों के आने के बाद से इसका महत्व बढ़ गया और धीरे धीरे यह कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केंद्र बन गया, जिसके कारण यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई। जन्म दर यानी कि बर्थ रेट को पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर पर जो जितने जीवित बच्चे होते हैं उनकी संख्या के रूप में गणना की जाती है, उसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर दूसरा है कि डेथ रेट जो होती है पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर पर मरने वालों की संख्या को कहा जाता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पर ईयर उसे होने वाली नेचुरल ग्रोथ ऑफ रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के निम्नलिखित कारण है। बर्थ रेट और डेथ रेट यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर। 1911 से लेकर के 1921 तक बर्थ रेट 48.1 थी, जबकि डेथ रेट 47.2 थी, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। 1921 से लेकर के 1951 तक बर्थ रेट यानी कि जो जन्म दर थी वो धीमी गति से कम हुई, पर डेथ रेट जो है वो मृत्यु दर तेज़ी से कम हुई। 1951 से लेकर के 2011 तक बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो गई। 2011 में बर्थ रेट 20.97 थी और डेथ रेट 7.48 पर 1000 पर्सन थी, जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। फिर जो है डेथ रेट में कमी का कारण था हेल्थ फैसिलिटी यानी अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं और पर्याप्त जीवन यापन की सुविधा होना।
सेकंड है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही नेचुरल ग्रोथ रेट यानी कि प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। लाइफ की एवरेज एज को ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है, यानी कि जीवन की जो औसत आयु होती है उसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा गया। हमारे देश में 1921 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज एज जो थी वो 50 ईयर्स थी, जो कि 2011 में बढ़कर के 68 ईयर्स हो गई। लोगों की जो एवरेज एज थी वो पॉपुलेशन वृद्धि का कारण बनी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की कमी। जो इलिटरेसी होती है यानी कि अशिक्षा जो होती है वो अंधविश्वास को जन्म देती है। ज़्यादातर जो इलिटरेट लोग होते हैं उनका विश्वास होता है कि जो संतान है वो भगवान की देन है, ऐसा मान करके वह बच्चे पैदा करते जाते हैं और इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जाती है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी परिवार में कई बच्चों के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वह लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उसे भी एडॉप्ट नहीं करते हैं या वो परिवार कल्याण कार्यक्रम भी अपनाने में संकोच करते हैं। फोर्थ है आपका अदर कॉजेज़ या अन्य कारण। पॉपुलेशन ग्रोथ के अन्य कारणों में पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के साधनों का अभाव और जीवन स्तर, चिल्ड्रंस मैरिज, ये सब कारण हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण देश में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, अपराधों में वृद्धि होना, रहने की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, मेडिकल फैसिलिटी की समस्या, ये सब भी कारण हैं। नेक्स्ट है आपका मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अगर हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको जल्दी ही नियंत्रित नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो है विकास या डेवलपमेंट रुक सकता है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सबसे पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुड बी अडॉप्टेड, परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्पेशली एमंग द रूरल पीपल इंक्लूडिंग वुमेन शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। साथ ही जो गांव के में रहने वाले लोग हैं उनको और महिलाओं को भी शिक्षा में वृद्धि की जानी चाहिए। थर्ड है आपका चाइल्ड मैरिज शुड बी प्रिवेंटेड, यानी कि बाल विवाह को रोका जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी इम्प्रूव्ड, जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। और सोशल सिक्योरिटी शुड बी रैपिडली एक्सटेंडेड, यानी कि सामाजिक सुरक्षा को तत्परता से लागू किया जाए।